स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी की जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और पूरी क्रिकेट फेडरेटिव हम भारत की अगर हम बात करें, देखिए इस चीज को लेकर अभी चिंताएं हैं कि यार जो साल की शुरुआत में हुआ एक बवाल हुआ था, आपको पता है मुस्तफिजुर को लेकर कितनी बड़ी वो कंट्रोवर्सी बन गई थी जब आप कहें देवजीत साइके साहब ने इस चीज को अनाउंस कर दिया था कि यस इन्फॉर्म किया जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स को और उनको वहां पर अपने सेटअप से बाहर करना होगा। देन उसके बाद जो बवाल हुआ था वो सबने देखा कि किस तरीके से, मतलब आप हिस्ट्री में इस तरीके की चीजें कभी देखते हैं कि भाई उनके खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को वहां पर फीचर नहीं करने दिया आईपीएल में, तो बांग्लादेश ने इस बात को अपनी इज्जत पर ही ले लिया। इवेंचुअली उन्होंने टूर्नामेंट बॉयकॉट कर दिया था। उन्होंने कह दिया था, इस चीज का हवाला दिया कि भाई हमारे खिलाड़ी भारत में सेफ नहीं है, अगर मुस्तफिजुर को लेकर वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो बाकी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। बहुत बड़ा बवाल मचा। अब उस तरीके का बवाल मच रहा है क्योंकि सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इसमें बीसीसीआई का रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट आया है और इसमें उन्होंने साफ सीधा एक वर्डिक्ट दिया है, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन पहले आपको बता देते मामला बढ़ कितना गया है। अबरार को लेकर देखिए, पाकिस्तान के स्पिन बॉलर जो हैं, आपके स्पिनर हैं अबरार को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई। बीते रात हमने देखा कि किस तरीके से काव्या मरन जी हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर जो ट्रोल्स हुए। क्यों ये सारा मसला ये क्यों हुए? क्योंकि आपको पता है कि दी 100 की ऑक्शन थी और वहां पर आई थिंक 2 करोड़ से कुछ ज्यादा, 2.3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 करोड़ से ज्यादा की रकम आपने प्राइस देकर वहां पर अबरार को अपने सेटअप का पार्ट बना लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के जो ओनर्स हैं उन्होंने वहां पर इस फ्रेंचाइजी को वहां पर टेक ओवर कर लिया दी 100 में। और फिर वहां पर जब उन्होंने पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी, एक इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे उस्मान तारिक का भी वहां पर नाम था, लेकिन एक इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजी में ऐसा पहले रिपोर्टेडली बताया गया था कि भाई अवॉइड किया जाएगा, आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मतलब शायद ये ऐसा लाइकली हो कि इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजी जो हैं वो मतलब अवॉइड ही करें पाकिस्तानी प्लेयर्स को। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आने लग गई, बीबीसी रिपोर्ट करने लग गया, अलग अलग आपके इंग्लिश मीडिया जायंट्स वहां पर ये इस चीज को रिपोर्ट करने लग गए, इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस चीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इट विल बी हार्श। हैरी ब्रूक ने भी मिड वर्ल्ड कप इस तरीके की एक बात कही थी कि इट विल बी अ शेम अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो फीचर ना कर पाए दी 100 में। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, अलग अलग आर्टिकल्स छपने लग गए कि भैया इंडियन ओनर्स तो वहां पर अवॉइड करेंगे पाकिस्तान प्लेयर को, क्या ये क्रिकेट के लिए सही है, क्या ये लीग के लिए सही है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक खिलाड़ी जो है वो वहां पर खरीदे गए पाकिस्तानी प्लेयर, और पहले ही ये रिपोर्ट आ गई थी, मतलब जो दी 100 के ओनर्स हैं और जो दी 100 है उनके तरफ से जो एक ऑफिशियल वर्डिक्ट आया था लीग की तरफ से कि भैया मेरिट के बेसिस पर खिलाड़ी को पिक किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम शैडो बैन लगा रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कोई किन्हीं वजहों से आप अवॉइड करोगे। साफ सीधा चीज जो एक पैमाना होगा, एक पैरामीटर होगा, वो होगा सिलेक्शन के लिए या उस किसी खिलाड़ी को एक्वायर करने के लिए कि उसका टैलेंट होगा। अगर भाई वो स्किल सेट हमारे सेटअप में जरूरत होगी उस स्किल सेट की, तो हम उस खिलाड़ी को वहां पर पिक करेंगे। तो अबरार को वहां पर पिक किया गया, जिसको लेकर उन्होंने सनराइजर्स की तरफ से भी बात थी कि भाई उन्हें चाहिए था उनके सेटअप में एक ऐसा, इट इज अ गुड बिड। लेकिन सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, अब देखिए उसमें जो सबसे बड़ी बात आई है, काव्या मरन जी और सनराइजर्स को वहां पर बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है कि भैया जो खिलाड़ी भारत को मॉक कर रहा था, आप कह सकते हैं इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे और अलग अलग उनकी तरफ से पोस्ट भी आ रहे थे, आपने उनको वहां पर करोड़ों रुपए देकर अपनी टीम का पार्ट बना लिया। क्या ये अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्या आपके पास बाकी क्वालिटी ऑप्शंस नहीं थे स्पिन डिपार्टमेंट में भी? तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और बहुत ज्यादा हार्श आए हैं, मतलब मैं कुछ चीजें यहां पर दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ उस तरीके की भी बातें करती हैं जो कि आप कहते हो ना कि यार थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस करने वाली बात। लेकिन जो भाई वो है ना कि एक जो इमोशंस होते हैं, ट्रू आउटबर्स्ट होता है फैंस का, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो काव्या मरन जी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और बहुत ज्यादा मतलब उन पर हार्श आ रहे हैं लोग कि भाई कैसे आप इस तरीके की चीज कर सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई का यहां पर टेक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब जो बीसीसीआई ने साफ सीधा कह दिया, क्योंकि एक फॉरेन लीग है, इट इज नॉट रेलेवेंट टू आईपीएल। एक आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी वो जरूर ऑन करती है, लेकिन जो ये आउटबर्स्ट दिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें मतलब इसमें बीसीसीआई का कुछ एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा डोमेन है ही नहीं। ये एक फॉरेन लीग है, वहां पर ओनर्स ने मतलब
पे कर भाई अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी वहां पर वो खरीदी है, तो वो दैट इज कंप्लीटली देयर डिसीजन टू टेक एंड टू ओवर रूल एज वेल। अगर ये फैसला आपने यू टर्न करना है, मतलब इसमें बीसीसीआई क्या करे? राजीव शुक्ला साहब ने वहां पर इस चीज की बात कर दी कि भाई हम इसमें, ये हमारे डोमेन नहीं है, हम इसमें कॉल नहीं ले सकते, एंड ये मतलब इसमें ये कोई सवाल पूछे जाना हमसे नहीं जाना चाहिए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए सनराइजर्स के ओनर्स से, या फिर ये सारा जो मसला है उसको हैंडल वो कर सकते हैं, ये उनका डिसीजन है। वेदर उन्होंने जो पिक करा है वो बात, या इसके रेलेवेंट जो भी आपने सवाल पूछने उसका जवाब तो वही दे पाएंगे, लेकिन इसमें बीसीसीआई या वो कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस तरीके की चीजें वहां पर पहला रिएक्शन जो आया है, क्योंकि मुस्तफिजर पर पहला रिएक्शन आपको याद ही आएगा, आपको पता ही चला था ऑल ऑफ अ सडन देवजीत सैकिया साहब की जो स्टेटमेंट आई थी, और उस समय जो भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी दोनों देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, तो उस दौरान उस तरीके का जो फैसला था उसको हमने देखा कि उसके जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, बांग्लादेश ने ऑप्ट आउट कर लिया वर्ल्ड कप से, बहुत ज्यादा बवाल मचा, पाकिस्तान उनके सपोर्ट में था, लेकिन फिर वही वाली बात, टिपिकल पाकिस्तान, बातें इधर उधर की घुमाकर उन्होंने साफ सीधा ये कह दिया कि भैया उन्होंने ही हमें रिक्वेस्ट कराया कि हम वर्ल्ड कप खेलें, अब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन अब अबरार को लेकर भी सेम चीज हो रही है। अब आप कह सकते हैं जो आउटबर्स्ट है वो सारा सनराइजर्स पर है, सनराइजर्स के ओनर्स पर है, लेकिन वही वाली बात है कि एक फॉरेन लीग है, और कहने का मतलब है देखिए आप कितना बॉयकॉट करें, बॉयकॉट करना है तो खेलना भी बॉयकॉट करो। हमने एशिया कप में, हम एशिया कप क्यों पाकिस्तान से 3-3 मैचेस वहां पर खेल रहे थे? सूर्य कुमार यादव का एक आप कह सकते हैं विजुअल भी बड़ा वायरल था कि बिहाइंड द सीन्स वहां पर वो हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रहे थे, ऑन द ग्राउंड आपका जो डिमीनर था वो अलग था। लेकिन वही चीजें कि इवेंचुअली अब आप क्या क्या चीजें कंट्रोल करेंगे, ये भी एक सवाल है। बट ये है कि अबरार ने जो डिसरिस्पेक्ट करी थी आर्मी की, और अभिनंदन साहब के लिए, मतलब उन्होंने कुछ वैसी चीजें, टी वाली जो चीज थी कि बार बार वही चीज आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारा मसला था जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदने की क्या नौबत आ सकती है। ये वो ट्वीट है जहां पर वो देख भी रहे हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली मॉक करने की कोशिश की थी, एंड जो आप देख भी सकते हैं वो टी बार बार सोशल मीडिया पर दिखाने की, बट ये चीजें ज्यादा वहां पर वो ट्रेंड भी कर रही हैं। और ये वो जो ट्वीट्स हैं कि भाई जिन्होंने मतलब काव्या मरन जी, उनको लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी, कि क्या ऐसी मजबूरी थी, आप अवॉइड भी कर सकते थे, एंड फिर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं वहां पर आ रही हैं। और फैंस भी मतलब लिमिट से ही ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि भाई देयर इज अ लिमिट टू ट्रोल काव्या, प्लीज क्रॉस दैट लिमिट, कि भैया लिमिट होती है पर आप लिमिट तोड़ दो, पर इनको आप ट्रोल करिए और सोशल मीडिया पर बैश करिए। सोशल मीडिया पर जो चीजें हो रही हैं और जो भी सारा ये बवाल मचा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपका क्या वर्डिक्ट है इस पर, आपका क्या टेक है, क्या ये सारी चीजें अवॉइड कर दी जानी चाहिए थी, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या अभी भी मतलब इस तरीके का फैसला लेगी सनराइजर्स, या फिर वो होप करेंगे कि नहीं ये मामला जल्दी ठंडा हो जाएगा एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग उनके पार्ट पर, कि भाई जब लीग ने अलाउ किया हुआ है और हमने वहां पर फ्रेंचाइजी खरीदी है तो हमारे पास राइट है उस खिलाड़ी को पिक करने का। कमेंट बॉक्स में आप भी मेंशन करिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।